दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन ने 2024 के जनरल इलेक्शंस की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही मोदी सरकार का ये कार्यकाल भी काइंड ऑफ खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही मोदी सरकार के 10 साल का पूरे कार्यकाल जो है एक तरीके से खत्म हो गया है। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन 10 सालों के अंदर मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही है और क्या कमियां रही है। आइए इन सारे जो एक-एक जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं दोस्तों, तो मोदी भारत के सबसे सफल पॉलिटिशियंस में माने जाते हैं, क्योंकि वो 2001 से लेकर 2014 के बीच में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद में 2014 से और अब तक 2024 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर हम ओपिनियन पोल्स की बात करें दोस्तों, तो मोदी शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो भारत का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। अभी तक ये कारनामा इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है और अगर ऐसा मोदी कर पाते तो मोदी भारत के जो है तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। और आप सभी जानते हैं कि मोदी जी काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2024 में फिर से या नहीं बनेंगे, ये आज के इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। पब्लिक किसको वोट करने वाली है, हम ये सारी जो चीजें हैं पब्लिक पर छोड़ने वाले हैं। मोदी जी की दोस्तों सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उनकी भाषण देने की डिलीवरी स्किल्स। और मोदी जी आज के टाइम पर भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर माने जाते हैं स्पीच देने के मामले में। और ये एक मोदी जी की बहुत बड़ी ताकत है। उनको जो जनता की जो नब्ज है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ है। वो सारे उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं जिससे वो जनता के साथ में अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। तो इस तरीके से मोदी जी के साथ में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों, मोदी जी कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर माने जाते हैं। उसके बावजूद मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऐसे पहले लीडर हैं जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ऐसा नहीं करना एक बहुत ही अचंभे की बात है और इसको किसी भी तरीके से जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता। मोदी गवर्नमेंट का दोस्तों सबसे पहला बड़ा डिसीजन आया करप्शन के ऊपर प्रहार करने का। मोदी गवर्नमेंट ने अचानक 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के जो बैंक नोट्स थे महात्मा गांधी सीरीज के, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और इसके साथ ही जो है उन्होंने टेररिज्म में कमी की बात करी और करप्शन के ऊपर जो लोग खास करके कैश को अपने घरों में अपने ऑफिसेज में छुपा कर बैठ जाते हैं, उन पर प्रहार करने की बात करी। कुछ लोगों के पास से पैसे निकले, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही थी कि लगभग जो है लगभग 8 या 10% जो टोटल जो नोट है वो नहीं आएंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत सारा फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। 99.5% जो पैसा है वो वापस आ गया और जो पैसा नहीं आया उसमें बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जिनके पास में भारत के ये नोट्स थे और वो जो है समय पर बैंकों के अंदर जमा नहीं करवा पाए। तो एक तरीके से ये जो पूरी जो पॉलिसी थी वो मोदी गवर्नमेंट की फेल हो गई। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। भारत के अंदर बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। काफ़ी सारी जो छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत नुकसान हुआ और वो बंद हो गई। और उसका खामियाजा जो है भारत की अर्थव्यवस्था आज तक झेल रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ था दोस्तों, जिससे कि भारत के लोगों को अपना ही पैसा निकालने के लिए इतनी सारी मुसीबतों का झेलना पड़ा और काफ़ी दिनों तक जो है लंबी लंबी जो बैंकों की जो एटीएम की जो लाइंस थी उसके अंदर उनको खड़ा रहना पड़ा। और इसके अंदर जो सरकार थी उन्होंने अच्छे तरीके से बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करी। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई। सरकार और गवर्नमेंट के जो रिजर्व बैंक के जो हेड थे उनके बीच में भी टकराव इसमें देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक एमएमआरसीए की जो डील थी जो यूपीए के साल में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसको यूपीए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाई। और फिर मोदी सरकार ने 126 जो राफाल जो परचेज करने वाले थे उसकी डील को कैंसिल करती है और मोदी जी एक 36 राफाल की डील को फाइनलाइज कर देते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में नहीं बनाया जाता है, बल्कि फ्रांस से डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाती है। सारे जो एयरक्राफ्ट है वो
फ्रांस में बनते हैं। इसके ऊपर दोस्तों प्राइसिंग नेगोशिएशन का और करप्शन का मुद्दा भी छाया रहा। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको प्राइस के जो बढ़ी हुई प्राइस का जो इश्यू था उससे सरकार को एक तरीके से राहत दे देती है। हालाँकि दोस्तों इतने साल होने के बावजूद भी अब भारत को ये सारे 36 रफ़ाल मिल चुके हैं और उसके बावजूद मोदी सरकार जो है पूरे 126 रफ़ाल अभी तक परचेज़ नहीं कर पाई है और न ही किसी एमएमआरसीए डील को फाइनलाइज़ कर पाई है। इसके अलावा दोस्तों जितनी बड़ी बातें ये सरकार एक्चुअली डिफेंस के बारे में बात करती थी, नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी लेकर आई, लेकिन डिफेंस के किसी भी बड़े ऑर्डर को फाइनलाइज़ करने के अंदर ये सरकार बिल्कुल ही नाकाम रही है। न तो ये सरकार एडिशनल रफ़ाल का ऑर्डर दे पाई, न ही अपने 10 सालों के अंदर किसी नई सबमरीन का ऑर्डर दे पाई, न ही किसी नई थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दे पाई और इसके अलावा दोस्तों न ही जो है आर्मी के लिए लाइट टैंक्स का अभी तक जो है ये कुछ कर पाई है। हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर पिछले 20 सालों के अंदर कौन सी डील किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंदर साइन हुई है, इसको जो है आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यूपीए वर्सेस एनडीए डिफेंस डील्स। इस गवर्नमेंट की दोस्तों सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मानी जाती है पहले 5 सालों के अंदर वो है दोस्तों उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर मोदी सरकार जो है वो गाँव-गाँव तक जो है गैस के सिलेंडर जो है वो पहुँचा देती है। तो ये एक डेफ़िनेटली इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इतने बड़े स्केल पे और इतनी तेज़ी से जो ये जो काम है वो दूसरी कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। हालाँकि दोस्तों जो पहले इनिशियल सक्सेस जो इस गवर्नमेंट को मिली थी उसके बाद में सिलेंडर की जो प्राइसेज़ है वो 450 से जो है एक टाइम पर ₹1150 तक पहुँच गई थी। अभी लगभग 950 चल रही है और इस जो अब काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि ये सिलेंडर इतना महँगा गैस सिलेंडर इतना महँगा होने से वो सिलेंडर को परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो है अभी भी लकड़ियों के अंदर या फिर जो केरोसिन का जो ऑयल होता है उसके अंदर खाना बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत को जो है कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए और करप्शन को रोकने के लिए जन धन योजना को बड़े ही तेजी से लागू किया जाता है, जिसके अंदर हर इंसान के पास में एक बैंक अकाउंट होता है और गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देनी होती है वो एज ए कैश उनके बैंक अकाउंट में जमा करा दी जाती है। तो इससे एक करप्शन पर भी रोक लगती है और लोगों को जो है अपना जो पैसा है वो टाइम पर मिल जाता है। तो एक तरीके से ये भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो है एक तरीके से टेररिस्ट अटैक करे, जिसके बाद में भारत की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी आर्मी के थ्रू और उसी 2019 के अंदर एक पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था, जिसके रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत ने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक भी करी। तो इस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने के मामले में इस सरकार ने पहली बार एक्नॉलेज किया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हालांकि इन दोनों मुद्दे के ऊपर दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। ओपोजिशन ने इसके ऊपर गवर्नमेंट से सारे क्वेश्चंस करे और गवर्नमेंट जो है इस गवर्नमेंट की अगर एक सबसे बड़ी जो कमी वो अगर मैं मानूँ तो वो है कि इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तरीके से किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब भी उनसे कोई क्वेश्चन माना जाता है वो या तो एंटी इंडियन बोल देंगे या ये कहेंगे कि गो टू द पाकिस्तान और आप जो है पाकिस्तानी प्रेमी हैं। वो किसी भी जो क्वेश्चन होता है उसको एक प्रोफेशनल तरीके से उत्तर नहीं देते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएँगे।